आज की ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी में हम दिखाएंगे कदोकामत की वो हकीकत जिसकी तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। हैरान तो करती ही हैं ऐसी हकीकतें जिसमें शिकारी छोटा और शिकार बड़ा होता है। माहिरीन कहते हैं कि पिछले 50 वर्षों में पाकिस्तानियों के कद 4 इंच कम हो गए हैं। मेरा मतलब है कि आज का पाकिस्तानी गुजरे कल के पाकिस्तानी से 4 इंच छोटा है। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तानियों के कद में कमी की वजह बढ़ती हुई महंगाई, कम होता हुआ रिस्क है। ये बात ठीक भी है। बनास्पति घी खाने वाले देसी घी खाने वालों का मुकाबला कर भी नहीं सकते। जी हाँ, कोई कर भी नहीं सकता इन पस्त कामत लोगों का मुकाबला, क्योंकि जिस्म का साइज कम होने से सलाहियतों का समंदर कम नहीं हो जाता। परफॉर्मिंग स्टेज पर इनकी फनकारी देखने लायक होती है। सदर हो गया की मतलब असि सोचा इलाके का सदर होना चाहिए, वो सदर हो गया। एवं सदर हो गया। आज का बाद इस इलाके का मैं सदर मैंने तू क्यों सदर चौथे तो मंजिल लकड़ी नहीं कर लो। छोटे कद के ये फनकार बड़े बड़ों को ठिकाने लगा देते हैं और अच्छे अच्छे इनसे घबराते हैं। घबराने की तो बात है मेरे यार, क्योंकि जब से हमारे सियासतदानों का कद छोटा होता जा रहा है, सियासी फहम व फरासत भी घटती जा रही है। मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो 1947 की सियासत और आज की सियासत का फर्क देख लो। कायदे आजम, कायदे मिल्लत का सिर्फ जिस्मानी कद ही ऊंचा नहीं था, बल्कि इनके सियासी कद भी आसमानों को छूते थे। हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। लेकिन आज का मामला काफी बदल चुका है। अब सियासत नजरियात की सड़क से निकलकर जरूरियात और मफादात की चुरंगी पर अलहदा घूम रही है। घूमने और झूमने का काम इन बोनों से ज्यादा बेहतर कौन कर सकता है। लंबे बालों वाले इस बोने को ही देख लें। लोग खामखा अंडर एस्टिमेट करते हैं इन बोनों को। ये इन बोनों का ही कमाल है कि परी पैकर हसीनाएं इनके दाम में आ जाती हैं। जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। अब आप ही बताएं, ऐसी हसीना के बदले में बोना होना कौन नहीं चाहेगा। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। कोई भी नहीं चाहता है कि सोसाइटी में इसका कद किसी भी बात पर छोटा हो जाए, लेकिन साइंसदान तो यही कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्ष में पाकिस्तानियों का कद कम हुआ है, और वो भी पूरे 4 इंच। आखिर ऐसा क्यों ना हो? पहले के खाने और थे और अब के और। अब तो गम ही गम मिलता है गरीब आदमी को खाने के लिए। गम न मिले तो पाकिस्तान का गरीब घास खाकर भी गुजारा कर लेता है। शहर में जी को न जाना क्या। अब कोई हमें बताए कि गम और घास खाने वाली कौम का कद कैसे बढ़ सकता है, और अगर बढ़ भी गया तो इसका फायदा क्या होगा? फायदे का तो पता नहीं, अलबत्ता बोना जब लड़ने के लिए मैदान में उतरता है तो देखने वाले इंजॉय जरूर करते हैं। बच के ये बदमाश कंपनी, बदमाश 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 ये बदमाश कंपनी, बदमाश 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 ये बदमाश कंपनी। एंजॉयमेंट की इस कहानी में एक बात बड़ी समझ की है। आप जैसे भी हैं और जितने भी हैं बड़े कमाल के हैं, और अपना ये कमाल हर इंसान को हर मौके पर दिखाते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कितना बड़ा है। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी है। गुर्बत, महंगाई और मिलावट ने गरीबों के मुल्क पाकिस्तान में गरीब बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ बोनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है।
जो कसर बची थी इसे मिलावटखोरों ने पूरा कर दिया। अब मिलावट ज़्यादा खुराक खाने वाली कौम का कद कैसे बढ़ सकता है? कोई कैसे भी बढ़े इन्हें नहीं परवाह, क्योंकि ये बोने हैं और बोने तो नाच कर अपनी जगह बना ही लेते हैं। और ऐसी कमाल की जगह बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आम आदमी तो एक हसीना के दिल में ही जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बोने तो हसीनाओं की गोद तक भी पहुंच जाते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें मेरा पहला पहला प्यार है ये। अब कौन न मर जाए ऐ खुदा ऐसे मुकद्दर पर। आंखों में एतबार है ये। मुकद्दर के इस सिकंदर की बात ही निराली है। जब ही तो ये बोने देखने वालों को मुतासिर कर जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान में मिलावट ज़्यादा खुराक खाने वाले अवाम जितने मुतासिर हो रहे हैं कोई दूसरा नहीं हो रहा। हो भी कैसे भाई, बोनों के पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक सभी बोने हैं और इनकी सोच भी बोनी है। अवाम को इस सोच के साथ हक और आज़ादी मिल भी नहीं सकती।